दोस्तों नमस्ते और आपका स्वागत है एक और पिकर कार्ड रीडिंग में। मैं हूँ चिरश्री और आपका स्वागत है ट्विन फ्लेम पर्पल 11 में। और ये पिकर कार्ड रीडिंग होगी उनके नेक्स्ट मूव आपके तरफ क्या होंगे और कब होंगे। और हमारे पास है 3 ऑप्शन। पाइल 1 बिगिनिंग्स विद द नंबर 77, pile 2 healing with the number 7 and pile 3 calling with the number 11। तो आपको जो करना है 3 में से एक पाइल चूज करने हैं और हम देखेंगे कि उनके आपके तरफ नेक्स्ट मूव क्या होंगे और कब होंगे। और हम ये रीडिंग शुरू करेंगे पाइल 1 यानी कि बिगिनिंग्स के साथ। तो अगर आपने पाइल 1 यानी कि बिगिनिंग्स चूज़ की है तो चलिए देखते हैं उनके नेक्स्ट मूव आपके तरफ क्या होंगे और कब होंगे। तो अगर आपने बिगिनिंग चूज़ की है विद नंबर 77, शायद आपको बहुत बार 77 दिखाई दे रहे हैं एंड seeing 77 a lot. Universe definitely आपसे कुछ कहना चाहते हैं because the moment I start doing the reading I hear dogs barking. So definitely this is a sign this reading will have something marvelous for you. So ये आपके लिए एक beginning के समय है, आपके लिए एक नए ट्रांजिशन के समय है, एक नए शुरुआत आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं। हाई प्रिस्टेस के कार्ड आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन के साथ आप काम भी करते हैं। शायद आप टैरो रीडर है या फिर हीलर है, कोच है और आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा खुद को डाउट भी करते हैं। बहुत बार होते हैं कि आप खुद को डाउट कर रहे हैं और सोच रहे क्या मैं सच में अच्छा हूँ। जो इंसान है इस इंसान के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ था, कोई ना कोई इश्यूज आए थे, कोई ना कोई थर्ड पार्टी या फैमिली या अब दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें जो है बहुत टाइम के लिए उलझ गए थे। और ये इंसान पूरे तरीके से आपको जो है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे और बहुत टाइम से ये वाले सिचुएशन रहे और ये इंसान सोच रहे थे कैसे फिर से ट्रस्ट कर सकते, लेकिन उसके बाद इस इंसान को पता लगा कि हैप्पीनेस इज़ एन इनसाइड जॉब। बहुत सारे सिचुएशन में एक ही एक्सपीरियंस गैदर करते हुए उनको अंदर जाके अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये सारे काम करने के बाद, ये सारे इनर वर्क करने के बाद ये इंसान जो एक फुलफिल्ड स्टेट ऑफ कंडीशनिंग में आ चुके हैं और ये इंसान अभी रेस्ट ले रहे, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कैसे ये इंसान आपके तरफ आए, कैसे ये इंसान आपको कुछ बोले। और आपसे कुछ बोलने के लिए भी इस इंसान की लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे कनेक्शंस हैं जो उनको निकालना होगा, रिलीज़ करना होगा। तो ये जो है स्ट्रैटेजाइज करे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई कारण की वजह से मोमेंटम नहीं मिल रही है। जिस मोमेंट वो मोमेंटम वो एनर्जी मिल जाएगी इन्हें, वो तुरंत अपने स्टेप्स लेते हुए जो है आपके पास आएंगे, जो अगले 4 महीने तक होने वाले हैं। ये इंसान खुद को प्रिपेयर करने के लिए लगे हुए हैं। शायद अप्स एंड डाउन चल रहे हैं करियर फ्रंट पे, फिनेंशियल फ्रंट पे, और ये करियर फ्रंट पे, फिनेंशियल फ्रंट पे अप्स एंड डाउन्स की वजह से ये इंसान शायद वेट कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, क्योंकि ये शायद जब आपके पास आएगा डायरेक्टली शादी के लिए पूछेगा। तो शादी करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो स्टेट की ज़रूरत होती है वो स्टेट तक ये ला रहे, या इसके साथ साथ इस इंसान ने काफ़ी सारे कार्मिक सिचुएशन में, काफ़ी सारे अनहेल्दी वे से इस इंसान ने पैसे खर्च भी किए हैं और इसके वजह से इनके सेविंग्स के जो सेविंग्स हैं इनके वो कहीं ना कहीं टलमलटस हो गए हैं और उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा बहुत परेशान है और वही परेशानी को दूर करने में ये इंसान लगा है। ये इंसान अगले 3-4 महीने में आपके पास आने वाले हैं
अगले 2 महीने में ये इंसान अपने सिचुएशन को हैंडल करेंगे, अपने आप को एक स्टेबिलिटी में लाएंगे। और अगले 3-4 महीने के बाद ये इंसान जो है आपके पास आने वाले हैं। ये जो भी कार्मिक बैरिकेड्स वगैरह है, जो भी अनहेल्दी इश्यूज भी है, अनहेल्दी फ्रेंड्स वगैरह जो भी है, ये सारे चीज़ निकालते हुए इंसान आपके पास आने वाले हैं 3 से 4 महीने तक। एक नए बिगिनिंग ऑफर करने के लिए आप दोनों एक नए रिलेशनशिप शुरू करेंगे। वो शादी के लिए पूछने वाला है, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहता है। अगर वो वापस आता है तो वो अलग नहीं रह सकता है, तो आपके साथ ही रहना है। तो ये नए बिगिनिंग के ऑफर जो है ये इंसान आपको देने वाले है। फाइनली आप दोनों के सिचुएशन में जस्टिस आने वाले, फॉर श्योर जस्टिस आएगी। लेकिन जस्टिस आने में जो दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम हो रहे, वो प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे कार्मिक वेज है, काफ़ी सारे कार्मिक टॉक्सिक पैटर्न्स अभी भी है इस रिलेशनशिप में, जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। जो भी जगह पे आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इस इंसान को जाने नहीं दे रहे हो, ऐसे रहिए कि मैं इस इंसान को जाने दे रही हूँ। आई लेट दैट पर्सन मूव ऑन, आई ऑल्सो मूव ऑन, आई नो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। This state of consciousness will bring that person back to you. Trust me. Thank you and love and light to you. Pile number 1, if you've chosen beginning, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you want to go private reading, coaching, healing, manifestation, spell casting, all you need to do is contact me in the given number below on WhatsApp. Thank you and love and light to you. Namaste. अगर आपने पाइल 2 यानी कि हीलिंग चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं उनके आपके तरफ नेक्स्ट मूव क्या होंगे और कब होंगे। तो पाइल नंबर 2, अगर आपने हीलिंग चूज़ की है, डेफिनेटली आप हीलिंग के जर्नी से जा रहे हो। काफ़ी सारी हीलिंग आप में हो रहे हैं। चक्रा हीलिंग कहीं ना कहीं आपको बुला रहे हैं। तो नंबर 7 इंट्यूटिवली टेल्स मी, या फिर आप बहुत 777 देख रहे हो, विच काइंड ऑफ पुल यू टुवर्ड्स दिस थिंग। हाँ, सो आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहा था, या फिर आप इस इंसान को बहुत जज कर रहे थे, या आप उनकी हरकतों को बहुत जज कर रहे थे, वो आपकी हरकतों को बहुत जज कर रहे थे। काफ़ी सारे जजमेंट इस सिचुएशन में रहे और आपके अगेंस्ट सिचुएशन जा रहे थे। आपको बिल्कुल भी जस्टिस नहीं मिल रही थी सिचुएशन में, और आपको जो चिढ़ है, जो एंगर है, जो भी इशू है आप में, क्योंकि इस सिचुएशन में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपको जस्टिस चाहिए। और ये इंसान जो है काफ़ी हद तक एक कार्मिक सिचुएशन में जुड़ गए थे, बहुत ही कार्मिक कारनामे कर रहे थे, बहुत लोगों के साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, डेट पे जा रहे थे, बहुत ही टॉक्सिक हरकतें में लगे पड़े थे। ऑल तो ये टॉक्सिक हरकतें अभी थोड़े कम हुए हैं, और आपको लग रहा है शायद लॉकडाउन के वजह से होगा। हाँ, लॉकडाउन के वजह से ये कार्मिक हरकतें इनके जो है कहीं ना कहीं कम हो गए, एक बैलेंस आ गए है। और आप शुक्रगुजार हो भगवान की कि इनके ये कार्मिक एक्शंस लॉकडाउन के वजह से बंद हो चुका है थोड़ा बहुत। और आप देख रहे हो कि इनके जो बाहर झांकते हुए दुनिया को देखने के वे पैटर्न थे, वो थोड़ा बहुत उनमें कमी आ रहे हैं। जस्टिस आपको ज़रूर इस सिचुएशन में मिलेगा, ये इंसान आपको जस्टिस ज़रूर देंगे, क्योंकि इनकी एक कार्मिक हीलिंग वगैरह होने के बाद ये इंसान को पूरे तरीके से समझ में आएगा कि आपके जैसा कोई नहीं है, और ये इंसान जो है सिर्फ आप ही को चाहते हैं। ये इंसान अभी बहुत तरीके से अपने आप को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सॉर्टेड आउट होते हुए, इसके साथ पास सब कुछ रहते हुए भी वो हैप्पीनेस नहीं है। एक जगह पे उनको एक गैप सा महसूस होता है, और ये इंसान को पता है कि ये गैप कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है। ये इंसान की लाइफ में ऑलरेडी एक ताऊ मोमेंट आ चुका है। ये ताऊ मोमेंट आने के वजह से ही उनके एक बाहर के बहुत सारे लोगों के साथ बात करना, ये सारे सिचुएशन में रहना, ओवर सोशलाइजिंग में रहना, ये वाले पैटर्न से ये इंसान बाहर आने के बारे में सोच रहे। इसलिए इसके लाइफ में ऑलरेडी एक टाओ मोमेंट आ चुका है,
और ये टावर मोमेंट आने की वजह से ये इंसान बहुत सारे इश्यूज़ में है इस वक्त, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इस इंसान के ऊपर आ गए हैं और ये हील करने के लिए जो ताकत है वो ताकत ये इंसान अभी जुटा रहे हैं। इसीलिए इस इंसान को अकेला छोड़ देना, रीच आउट ना करना, मैसेज ना करना सही रहेगा। ये इंसान आपकी ट्विन फ्लेम है, आप दोनों की डिवाइन यूनियन की संभावना है। अगली बार ये इंसान जब आएंगे आपके पास, आपको शायद फ़ोन करेंगे, बात करना शुरू करेंगे और बात करते करते एक फ्रेंडशिप के ज़रिए धीरे धीरे करके इंसान जो है आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही डिवाइन गाइडेंस के साथ ये इंसान अगली बार आपके पास आएंगे बात करने, और ये मार्च तक हो सकता है कि ये इंसान आपके पास आए। टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी सारी हीलिंग, काफ़ी सारे अपहीवल इस इंसान में है और ये अपहीवल वगैरह रिलीज़ होते हुए ही ये इंसान जो है आपके पास आएंगे। ऐसा भी हो सकता है हीलिंग करने के लिए वो आपके पास आए ताकि आपके साथ वो हीलिंग करने जाए, क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंट है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पास आएंगे और आप दोनों एक साथ अपने हीलिंग के जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। Thank you and love and light to you. Pile number 2, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you want to book a private reading, coaching, healing, spell casting and manifestation, in the description box below you will find my WhatsApp number and all you need to do is contact me there. Thank you and love and light to you. Namaste. तो अगर आपने पाइल 3 यानी कि कॉलिंग चूज़ की है तो चलिए देखते हैं उनके आपके तरफ नेक्स्ट मूव क्या होंगे और कब होंगे। नमस्ते पाइल नंबर 3। तो अगर आपने कॉलिंग चूज़ की है विद नंबर 11, शायद आप 11 बहुत ज़्यादा देखते हो, डेफिनेटली आपके लाइफ पर्पस आपको पुकार रहे हैं। स्पेशली फॉर पाइल नंबर 3 मेरे बहुत सारे पाइल्स कार्ड्स खुद ही गिर गए, तो काफ़ी सारे मैसेजेस है डेफिनेटली आपके भगवान से, एंजेलिक रियाल्म से। तो चलिए देखते हैं, फटाफट शुरू करते। पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। आपके जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एक कार्मिक सिचुएशन चल रहे थे। एक तो आपके सारे साथी चल रहे थे, जो मैं पक्का लिख के दे सकती हूँ कि आपके सारे साथी चल रहे हैं और ये अभी ख़त्म हुआ है। सैटर्न की कोई ट्रांजिट वगैरह चल रहे थे आपके, और ये सैटर्न के दोष वगैरह जो थे वो निकलने के बाद एक फेज़ रहता है, एक डार्क फेज़ रहता है, जिसके बाद फिर से एक्सलरेशन आते हुए नए ट्रांजिट, नए रिवॉर्ड आना शुरू होता है। वो रिवॉर्ड्स आना शुरू होने के पहले जो डार्क आवर्स है, वो डार्क आवर में आप कहीं ना कहीं इस वक्त ज़िंदगी में है, और उस डार्क आवर के दौरान ये इंसान आपके लाइफ में आए थे, जब आपके साथ और इस इंसान के साथ ज़बरदस्त इश्यूज़ आए, बहुत सारे फाइट्स वगैरह आए, रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर गई थी। विद नंबर 5 आप लोगों ने नेगेटिव बातें करते हुए नेगेटिवली और भी ज़्यादा नेगेटिविटी मैनिफेस्ट की है रिलेशनशिप के दौरान। प्यार भर भर के थे लेकिन लैक कॉन्शियसनेस, अपने करियर को लेके चिंता, अपनी लाइफ में जीतने की एहसास, एक एम्बिशन के फायर आप दोनों को जुदा करने में सक्सेसफुल रहे, और आप बहुत टाइम से आप या ये इंसान जो है केज सा महसूस कर रहे थे। वो केज वाली फीलिंग से आप दोनों को इस वक्त छुटकारा मिल रहे हैं, और डिवाइन इंटरवेंशन ये कार्ड से लेके अगले 3 कार्ड्स तक जो कार्ड्स आएंगे, सारे कार्ड्स खुद ही गिर गए थे ये जब मैं ये डेक के लिए शफल कर रही थी। डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आने वाले। वो जो रिवॉर्ड्स के बारे में मैं कह रही थी, वो रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। जो आपके ट्रू पोटेंशियल है, जो आपके ट्रू एसेंस है, वो एसेंस आप पूरे तरीके से महसूस कर पाएंगे। जो भी इल्यूशन, कार्मिक, जो भी ब्लॉकेजेस आपके ऊपर लेयर अप हो गए, वो लेयर बहुत ही जल्दी आपसे जो है रिलीज़ हो जाएंगे, और ये इंसान जो है आपके पास तब आएंगे एनर्जेटिक अलाइनमेंट के तौर पे, और आप और ये इंसान दोबारा से एक हो जाएंगे। आप दोनों के सेपरेशन हुआ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ऑलरेडी एक साथ हो, आप दोनों एक साथ ही हो। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो अपने बॉयफ्रेंड के लिए, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप ऑलरेडी साथ में है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आप दोनों ऑलरेडी एक साथ है।
तो ये इंसान जो है अपने लाइफ में और भी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाने वाले, करियर वाइज बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाने वाले। आप जैसे लेवल 3 पे पहुंच रहे स्पिरिचुअली, इंसान लेवल 2 पे पहुंच रहे स्पिरिचुअली। और काफ़ी सारी डिप्रेशन वगैरह है इस इंसान के, चाइल्डहुड वगैरह के, जो हील करने की इस इंसान को ज़रूरत है। और हार्ड वर्किंग भी है कुछ हद तक, और अपने लाइफ को लेके अभी थोड़ा बहुत परेशानी है, क्योंकि उस हद तक उनको स्टेबिलिटी नहीं मिली है जिस स्टेबिलिटी के लिए ढूंढ रहे हैं। ये सिचुएशन में डिले होने की पॉसिबिलिटी है अक्टूबर से लेके अगले साल जून तक। ये इंसान जो है आपको एक मैरिड रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट के लिए आपके साथ तैयार हो जाएंगे। सो बिटवीन जून टू नेक्स्ट, आई मीन अक्टूबर दिस ईयर टू नेक्स्ट ईयर जून, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपकी रिलेशनशिप जो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए। सो congratulations, file number 3. Thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you want to book a private reading, coaching, healing, spellcasting, manifestation, all you need to do is contact me in the given number below on WhatsApp. Thank you and love and light to you all. Namaste.